चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है। तभी फैटी एक्साइटेड होते हुए लिनान से ये कहने लगता है, क्या तुम टीम बनाना चाहते हो? मैं तुम्हें इस टेस्ट के लिए क्लियर करने में मदद करूंगा। ये सुनने के बाद लिनान भी खुश होते हुए कहने लगता है, फिर मैं ये सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दूंगा और मैं आपके केयर में रहूंगा। सुनने के बाद फैटी एक कॉन्फिडेंट स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है। एक लड़की शर्माते हुए धीरे से कहती है, क्लासमेट लिनहान। वो लड़की अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हुए कहने लगती है, क्लास 3 की सो तिंगियों, मैं तुम्हारे साथ इस टीम में शामिल हो सकती हूँ। सुनने को लिनहान कहता है, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो? फैटी लिनहान को इशारा करते हुए ये कहने लगता है, लिनहान आज फूल कितने अच्छे से खिले हैं, तो देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। इस वजह से क्लास 3 की स्टूडेंट भी तुम्हारे पास आ गई है। सुनने के बाद लिनहान फैटी की तरफ देखते हुए ये कहता है, ये तो सूतिंगियों के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। लिनहान सूतिंगियों के फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, ना सोचे समझे कोई भी टीम बना लेना, ये लिटिल एंड ओतियानके को खतरे में डाल सकता है। लिनहान सूतिंगियों से कहता है, जो माफ कर देना, मेरा टीम फुल हो चुका है। सुनने के बाद सूतिंगियों लिनहान की तरफ देखने लगती है। वे लिनहान सूतिंगियों से ये कहता है, हमसे बेहतर टीम ढूंढ सकती हो। वे फैटी लिनहान के पास आने के बाद धीरे से ये कहने लगता है, लिनहान हमारा टीम फुल हो चुका तो क्या हुआ, एक लड़की के बिना हमारा टीम तो बिल्कुल अधूरा रहेगा। ये सुनने के बाद लिनहान फैटी को ये कहने लगता है, अपनी ये गलत आदत कब छोड़ेगा? आंख नाक कान से ही फैसले करता है। वे सूतिंगी और लिनहान से ये कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तुमसे ताकत पर कोई टीम नहीं हो सकती। लिनहान, मुझे इस बारे में पता है। कुछ दिन पहले फैंटेसी वर्चुअल के अंदर वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले तुम्हें थे। सिर्फ तुम्हें फॉलो करने के बाद ही वहाँ पर मुझे जीतने का मौका मिल सकता है। वे सूतिंगी और एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, ताकि मैं सिर्फ लेवल 15 एलिट नाइट हो। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं पीछे नहीं खींचूंगा। सुनने के बाद लिनहान मुस्कुराते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, लड़की सच में बहुत सीधी सादी और ईमानदार लगती है। लगता नहीं है फाइट के अंदर कोई चालबाजी करेगी। वह फैटी लिनहान को ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, वह तुमसे भीख मांग रही है, बस हाँ कह दो, ठीक है। फैटी लिनहान को मक्खन लगा रहा होता है, फिर वे लिनहान नहीं मानता। वे फैटी लिनहान की चापलूसी करने लगता है। लिनहान भी आखिर में मान जाता है, ठीक है, मैं इसे अपने टीम में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये सुनने के बाद शाओलिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। इन्होंने कागज़ के ऊपर अपने सभी टीममेट्स का नाम फिल करने के बाद टीचर बाई को इस कागज़ को देते हुए कहता है, हमारे टीम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। टीचर बाई भी उस कागज़ को ले लेती है। इन्हान स्माइल करते हुए टीचर बाई की तरफ ही देख रहा होता है। टीचर बाई लिस्ट को चेक करते हुए कहती है, क्या तुम्हारे टीम के अंदर क्लास 3 की लिंग से भी पार्टिसिपेट करने वाली है? सुनने के बाद लिनहान टीचर बाई की तरफ देखते हुए कहता है, वेल, उसकी प्रोफेशन हमारे टीम के स्ट्रक्चर के साथ बैलेंस बना रही है, इसी वजह से उसे हमारा टीम के अंदर शामिल करवाना एक अच्छा फैसला है। तो टीचर बाई दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगती है, लगता है फैंग योंग ने पहले ही चालाकी से लिंग सुए को अपने टीम में शामिल कर लिया है। उसकी असली प्लानिंग क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर क्लियर है, वो एक आसान ओपोनेंट नहीं बनने वाला। जब लिनहान अचानक टीचर बाई के बालों को टच करता है, फिर कहने लगता है, मिस्टर बिंग, आप चिंता मत कीजिए, हमारी टीम इस बार इस एग्जाम के अंदर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। वे टीचर बिंग अपने फेस को घुमा लेता है। लिनहान भी अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। टीचर बिंग थोड़ी शर्माते हुए लिनहान से कहती है, आखिर कौन ही तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा है? मैं इस बारे में ज्यादा टेंशन ले रहा हूँ, अगर तुम एक अच्छा टीम नहीं बना पाओगे तो हमारे क्लास 6 की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनने के बाद लिनहान कहने लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा है, हम कभी भी टीचर बाई के रेपुटेशन को खराब नहीं करने देंगे। लिनहान टीचर बाई की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। टीचर बाई लिनहान की तरफ देखते हुए कहने लगती है, केयरफुल रहना, कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर टीचर बाई अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है। टीचर बाई अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, लिनहान के गले लग जाती है। टीचर बाई लिनहान को ये कहने लगती है, अगर तुम मुसीबत में फंस जाते हो तो मुझसे कांटेक्ट करना, ज्यादा जिद्दीपन मत दिखाना। सुनने के बाद लिनहान भी शर्मा जाता है। लिनहान भी टीचर बाई को कहता है, ठीक है। तो तिंगियों और फैटी पोर्टल के पास खड़े होते हैं। फैटी लिनहान को बुलाते हुए कहता है, लिनहान अब चलने का टाइम हो चुका है। सुनने के बाद लिनहान हंसते हुए कहता है, मैं बस आ रहा हूँ। लिनहान वहां से जाते हुए अपने मन में ये सोचने लगता है, सिस्टर बिंग, फैटी लॉन्ग, सो तिंगियों, कि इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। टीचर बाई लिनहान को जाते हुए देखकर चिंता करने लगती है। लिनहान एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अपने मन में ये कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर मैं और अपनी ताकत को छुपा नहीं सकता। लिनहान उस पोर्टल से होते हुए फॉरवर्ड एंड वेस्टलैंड के अंदर आ जाता है। पर स्कूल के बाकी सब स्टूडेंट भी होते हैं।
यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर 3 एरिया को डिवाइड किया गया है, ब्रॉन्ज लेवल जोन, सिल्वर लेवल जोन और आखिर में गोल्ड लेवल जोन। यहाँ पर जितना हाई लेवल जोन का एरिया होगा पर उतने खतरनाक बीस्ट होंगे। लोग उन बीस्ट को किल करने के बाद पॉइंट को अर्न कर सकते हैं। डबलिनहान आसपास की जगह को देखने के बाद कहता है ये एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग साइट है। इसके अलावा स्कूल द्वारा दिया गया ब्रेसलेट जरूर पहने। एक लड़का अपने हाथों में ब्रेसलेट को चेक करता है। ब्रेसलेट का यूज करते हुए लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस ब्रेसलेट का यूज करते हुए हर कोई टीम रैंकिंग देख सकता है और कोई मुसीबत के टाइम पर मदद भी मांग सकता है। इस बार आप लोग जोन को चूज करिए, अपनी ताकत के हिसाब से पॉइंट को अर्न कीजिए। ये सुनने के बाद सभी प्लेयर्स भाग रहे होते हैं, सभी ड्रोन्स प्लेयर का पीछा कर रहे होते हैं। हमें फेंग योंग का टीम का सीन दिखाया जाता है। फेंग योंग अपनी तलवार से 2 लिजर्ड मॉन्स्टर को अटैक करते हुए उसे किल कर देता है। फेंग योंग हंसते हुए ये कहने लगता है ये सब तो बस छोटी छोटी मछलियां हैं, छोटे मोटे मॉन्स्टर को किल करना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। इस ड्रोन के अंदर से एक इमेज पॉपअप होता है। इस टाइम अनाउंसमेंट की जाती है फेंग की टीम ने तो लेवल 18 के लिजर्ड मॉन्स्टर को किल किया है, इसलिए उसके टीम को 80 पॉइंट्स दिए जाते हैं। वे कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर जैसे लिंक स्वे के ऊपर अटैक कर देती है। लिंक स्वे चुटकी बजाते हुए अपने आइस मैजिक का यूज करती है और सभी लिजर्ड मॉन्स्टर को बर्फ के अंदर जमा देती है। तभी वो लिजर्ड मॉन्स्टर की बॉडी बर्फ के अंदर टूट के बिखर जाती है। ये वही स्क्रीन फिर से पॉपअप होता है। इस टाइम अनाउंसमेंट फेंग की टीम ने और लिजर्ड मॉन्स्टर को किल कर दिया है, इसी वजह से उनके टीम को 160 पॉइंट दिए जाते हैं। बाहर स्क्रीन के ऊपर सभी लोग उन दोनों के फाइट को ही देख रहे होते हैं। वो मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर मुस्कुराते हुए लीडर बोर्ड की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है। वो फर्स्ट प्लेस पर फेंग की टीम के पॉइंट को देखता है, उनका टीम की तारीफ करते हुए ये कहता है लिंक से वाकई में एक टैलेंटेड लड़की है। बस एग्जाम को स्टार्ट हुए बस 10 मिनट ही हुआ है, उसने पहले ही फर्स्ट प्लेस हासिल कर लिया। सुनने के बाद दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर भी कहने लगता है बिल्कुल सही कह रहे हो, लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसके टीम के साथ कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पर्सनली ये लगता है उनके टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। लेवल लीडर बोर्ड के एकदम नीचे उनके टीम के पॉइंट को एकदम 0 दिखाया जाता है। दिखाओ लिनहान के टीम के पॉइंट को देखने के बाद कहता है कि सभी टीम्स अपने पॉइंट को धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, सिर्फ लिनहान का टीम का पॉइंट ही अभी तक 0 है। वाकई में ये नंबर 1 मिडिल स्कूल के लिए शर्मनाक है। युवा मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर पीछे घूमने के बाद मुस्कुराते हुए कहता है लिनहान क्या वही बीच टेमर वाला लड़का? सुनने के बाद दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर भी ये कहने लगता है उनके टीम से ज्यादा उम्मीद नहीं है। वे टीचर भाई उनकी तरफ देखते हुए ये कहने लगती है जरूर इन लोगों का विजन ही थोड़ा कमजोर होगा, लिनहान की असली पावर्स इन लोगों ने अभी तक नहीं देखे। मुझे लिनहान के ऊपर पूरा विश्वास है, वो जरूर सबको चौंका देगा। जब स्क्रीन के ऊपर लिनहान का टीम का फुटेज दिखाया जाता है, इनके ऊपर लगातार वार्निंग साइन आ रहा होता है। ये देखने के बाद टीचर भाई कहने लगती है अब पर ये सब क्या चल रहा है, लगता है लिनहान कुछ बड़ा करने वाला है। लिनहान की टीम के ऊपर जो ड्रोन होता है उसके लाइट रेड हो जाती है, उसके अंदर से ये साउंड आने लगता है वार्निंग, अब लोग सिल्वर लेवल के जोन के अंदर एंटर करने वाले हैं। यहाँ पर लेवल 10 से 20 तक खतरनाक बीस्ट मौजूद है। सुनने के बाद फैटी लिनहान को ये कहने लगता है डैम इट लिनहान ने हमें सचमुच सिल्वर जोन के अंदर ले आए। फैटी की बातों को सुनने के बाद लिनहान मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है और फैटी को इस बारे में पता चल जाए इन्हें सिल्वर लेवल जोन के अंदर लेवल अप किया है। सुनने के बाद फैटी की आंखें हैरानी से ही बाहर निकल जाते हैं। लिनहान के ब्रेसलेट के अंदर से एक साउंड आता है, लिनहान का ब्रेसलेट चमकने लगता है और फेंग योंग का मैसेज पॉपअप होता है फेंग योंग पूरे स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन हो, लिनहान तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैंने ब्रॉन्ज लेवल जोन के अंदर वे मॉन्स्टर्स को मारकर मैंने उस पहले वाले जोन को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। फिर तुम्हें अपना टीम के लिए पॉइंट हासिल करना है तो फिर तुम सिल्वर लेवल जोन के अंदर जाओ, फिर तुम वहां पर खतरनाक बीस्ट के हाथों मर जाओ। इसको देखने के बाद लिनहान मुस्कुराते हुए कहता है ये तो अभी भी बच्चों वाला मैसेज है। बेटी भी उस समय मैसेज को पढ़ने के बाद कहने लगता है वो तो बिल्कुल एक कुत्ते जैसा है, औरत के भरोसे जीता है, ऊपर से खुद को महान दिखा रहा है। तुम्हें तो पता भी नहीं है फेंग योंग कितने घटिया किस्म का इंसान है। सुनने के बाद सुतिंग भी कहने लगती है मैं भी अच्छे तरीके से ये जानती हूँ वो किस तरीके का इंसान है। तभी लिनहान के सामने अचानक उसका सिस्टम विंडो पॉपअप होता है, उस पर ये मैसेज लिखा होता है पोस्ट को कॉन्ग्रेचुलेसन, अपने एक हंटिंग मिशन को ट्रिगर किया है, सिन कंटेंट्स गोल्ड लेवल बीस्ट को हंट करो, सिन प्रोग्रेस 0%, सिन रिवॉर्ड बीस्ट टेमिंग कंट्रोलिंग पॉइंट ओजन। इस मैसेज को पढ़ने के बाद लिनहान अपने मन में ये कहने लगता है मिशन सचमुच मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने कुछ दिन पहले ही चेंज मिशन कंप्लीट करने के बाद 3rd लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मुझे कुछ नई स्किल्स वगैरह मिला है। स्किल्स को मैं गोल्ड लेवल जोन के अंदर नाग बीस्ट के ऊपर ट्राई करना चाहता था।
तब लिनहान उन दोनों को ये कहता है, दोनों इस बात की वजह से चिंता मत करो। वो दोनों अगर ब्रॉन्ज लेवल के जोन को वो लोग पूरी तरीके से क्लियर क्यों ना कर दे, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर लेवल के बीस्ट के पॉइंट 3 गुना होते हैं। पूरी बात सुनने के बाद फैटी पूछता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम लोग वाकई में सिल्वर लेवल के बीस्ट को हरा पाएंगे? इस बात के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, लोग खुद ही बीस्ट की वजह से हार का सामना ना करना पड़े। की बातों को सुनने के बाद रोतिंगी भी कहने लगती है, सिल्वर लेवल जोन के अंदर जो सिल्वर रैंक के बीच रहते हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो हमेशा ग्रुप के अंदर नज़र आती है। अगर हमें उनके पूरे ग्रुप के साथ सामना करना पड़ जाए, फिर हमारे ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोनों की ये बात सुनने के बाद लिनहान फैटी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लोगों का काम बस ये है, किसी भी बीस्ट को भागने नहीं देना है, बाकी सब काम मैं संभाल लूँगा और मैं बीस्ट के साथ फाइट भी अकेला करूँगा। ऐसे ही हम लोग पॉइंट्स वगैरह अर्न कर लेंगे, ऐसे ही हम लोग गोल्ड लेवल जोन की तरफ चलेंगे। सुनने के बाद उन दोनों को बड़ा झटका लगता है, वो दोनों एक साथ हैरानी से कहने लगते हैं, गोल्ड लेवल जोन? लिनहान का टीम के पीछे एक बीस्ट कर रहा होता है। लिनहान आगे बढ़ते अपने दोनों टीममेट्स को ये बताता है, हाँ, गोल्ड लेवल के जोन के अंदर के पास ज़्यादा पॉइंट है और हम लोग चैंपियन बनना चाहते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिस्टम विंडो उस बीस्ट के बारे में बताता है, फ्रोजन हाइना लेवल 18 सिल्वर लेवल रैंक। फैटी लिनहान को ये कहता है, बिल्कुल ये सच है, लेकिन मैं इतने बड़े स्टेप लेने से पहले उठ खाने से डरता नहीं हूँ। लिनहान उस हाइना के प्रेजेंस को नोटिस कर लेता है, पंच को रेडी करता है या उस हाइना के ऊपर अटैक करता है। ये देखने के बाद घबरा जाता है। लिनहान के पीछे तभी बाकी सब हाइनस का ग्रुप आ रहा होता है। फैटी लिनहान को कहता है, ध्यान रखना। लिनहान एक पंच के अंदर तीनों हाइनस को ढेर कर देता है। सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, लिनहान के टीम ने सक्सेसफुली लेवल 18 के 5 हाइना को मारा। इनके टीम का पॉइंट 450 हो गया। एक हाइना फैटी के सामने जाके गिरता है। फैटी ये देखने के बाद कहता है, लेवल 18 के हाइना को लिनहान ने मार दिया। थिंग्यू भी कहती है, मैं सच में किसी के ऊपर डिपेंड रह रहा हूँ। वो दोनों लिनहान के पास आ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बुल्फ्स के डेड बॉडीज हो रही है। लिनहान एक बुल्फ के बॉडी के ऊपर पैर रखते हुए कहता है, आखिरकार तुम दोनों ने ये फैसला कर लिया है, तुम लोग मेरे साथ गोल्ड लेवल जोन के अंदर जाना चाहते हो। सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आने लगता है, सक्सेसफुल किल यूजियस हाइना, एक्सपीरियंस पॉइंट 900। ऐसे ही नोटिफिकेशन लगातार आने लगते हैं। फैटी और लिंक्स से हंसते हुए और थम्स अप देते हुए दोनों ये कहते हैं, हाँ, हम दोनों ही तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। स्क्रीन के ऊपर वार्निंग साइन आ रहा होता है। लिनहान की टीम ने सिल्वर लेवल जोन के अंदर एंटर कर लिया है। तभी एक दूसरी क्लास की टीचर सेमी टीचर बाइक के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, लिनहान आपकी क्लास का पागल स्टूडेंट है, इसने वाकई में मेरे स्टूडेंट को सिल्वर लेवल जोन के अंदर ले गया। अगर मेरे स्टूडेंट का कुछ भी होता है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। वो टीचर बाइक उस समय उस दूसरे टीचर को जवाब देती है, टीचर लो, आप थोड़ा शांत हो जाइए, लिनहान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मैं वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। टीचर भाई की बातों को सुनने के बाद काउ चोंग का ट्रेन बदल हंसते हुए कहता है, असल में असलियत में लिनहान ने ये समझ लिया है, वो इस कंपटीशन को जीत नहीं सकता, इसलिए उसने अपने पार्टी के मेंबर्स को सेक्रीफाइस करने के लिए बस अपने साथ ले गया। मुझे सच में ये नहीं लगा था लिनहान का कैरेक्टर इतना ज्यादा घटिया होगा। ये सुनने के बाद टीचर भाई एग्जामिनर काउ की तरफ देखते हुए समय कहने लगती है, बार बार हमारे स्कूल के स्टूडेंट को टारगेट बना रहे हैं, हमारे स्कूल के स्टूडेंट का बेइज्जती भी कर रहे हैं। को एक टीचर के हिसाब से का फर्ज कहाँ पड़ गया, मुझे बस इस बात का फिक्र है खराब स्टूडेंट हमारे स्कूल के रेपुटेशन को खराब ना कर दे। जवाब देने के बाद काउचोंग का ट्विन ब्रदर खुश होते हुए कहने लगता है, लोग नए स्टूडेंट है, ये लोग सिल्वर लेवल जोन के अंदर कैसे जा सकते हैं? अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। काउचोंग की बात को सुनने के बाद वह मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर कहता है, दोनों पार्टी मेंबर्स का फेट बहुत ही ज्यादा बेकार है। दोनों के पास हाई लेवल के दो बढ़िया प्रोफेशन है, फिर भी उन्हें लिनहान के द्वारा फंसाया गया। दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर लिनहान के स्कोर को देखने के बाद कहता है, बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, लिनहान का टीम के पॉइंट्स इतने जल्दी जल्दी कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। सिस्टम पे ऊपर नोटिफिकेशन आता है, लिनहान की टीम ने लेवल 15 के 5 हाइना को मार डाला। लिनहान का टीम का पॉइंट 450 बढ़ गया। पॉइंट्स रैंकिंग को दिखाया जाता है। नंबर 1 रैंकिंग लिंक्स फेंग योंग, लिनहान की रैंकिंग को दिखाया जाता है, अभी लेवल 11 तक आ चुका है। मिलिट्री एकेडमी का डायरेक्टर ये देखने के बाद कहता है, ओ लिनहान की रैंकिंग फिर से बढ़ने लगती है। देखने के बाद दूसरे टीचर का मुंह खुला रह जाता है। टीचर हैरानी से कहती है कि इतनी जल्दी जल्दी पॉइंट क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। टीचर भाई एक बंदे को बुलाते हुए कहने लगती है, लिनहान के टीम का सर्वेलेंस फुटेज निकालिए।
सुनने के बाद वो बंदा कहता है ठीक है। वो स्क्रीन के ऊपर लिनहान का बीस्ट बाकी सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है बाहर। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमें तियानगी को दिखाया जाता है जो बाकी दोनों बीस्ट को मार रहा होता है। ये देखने के बाद दूसरे टीचर की आंखें चमकने लगती है। लिनहान तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। क्या ये दोनों लिनहान के बीस्ट हो सकते हैं? दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर ये देखने के बाद उसका मुंह खुला रह जाता है। वो हैरानी से कहने लगता है ये दोनों बीस्ट बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं लग रहे हैं। शायद ये दोनों बीस्ट लिनहान का ट्रम्प कार्ड है। ऐसा लगता है वो इतना ज्यादा भी बुरा नहीं जैसा एग्जामिनर काऊ ने हमें बताया था। काऊ गुस्से में दांत पीसते हुए दोनों कॉलेज के डीन्स की तरफ देखते हुए कहता है लेनान के पास तो यूनिक टाइप के बीस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है वो सिल्वर लेवल जोन के अंदर डोमिनेट कर पाएगा। इस दो यूनिक बीस्ट की मदद से वो सिल्वर लेवल के सभी बीस्ट को फीट नहीं कर पाएगा। टीम के अपना थंडर पावर का यूज कर दी है। एग्जाम का सिस्टम पॉपअप होता है। उनकी टीम ने सक्सेसफुली वुल्फ मॉन्स्टर को किल कर दिया, इसीलिए लिनहान की टीम को 360 पॉइंट दिए जाते हैं। उनकी टीम ने लेवल 15 के थंडर बीस्ट को डिफीट किया है। लिनहान की टीम को 125 पॉइंट दिए जाते हैं। उनकी टीम ने सक्सेसफुली थंडर लेपर्ड को किल कर दिया है, लेवल 17 के हैं, इसलिए लिनहान की टीम को 340 पॉइंट दिए जाते हैं। उनकी टीम की ऐसी डेवलपमेंट देखने के बाद वो दूसरे टीचर ताली बजाते हुए हंसते हुए कहने लगती है उनकी दोनों बीस्ट सिल्वर जोन के अंदर ऐसे हंट कर रही है ऐसे वो दोनों पॉइंट हार्वेस्टर की तरह काम कर रहे हैं। सुनने के बाद टीचर बाई को अच्छा लगता है। वो एक स्माइल करती है। ये काऊ चौंग के ट्विन ब्रदर को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। काऊ अपने मन में ये सोचने लगता है उनकी टीम की ऐसे स्पीड को देखने के बाद जल्दी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल नहीं है। टीचर बाई दूसरे टीचर की तरफ देखते हुए इस टोन में पूछने लगती है तुम अभी भी ये सोचते हो रेस्टोरेंट को लिनहान सेक्रीफाइस करने के लिए ले जा रहा है? तुम्हें अभी भी ये लगता है? सुनने के बाद वो दूसरी टीचर से वह टीचर भाई के हाथ को पकड़ती है। मैं आपके साथ मजाक कर रहा था टीचर भाई, आप इसे सीरियसली मत लेना। टीचर भाई अपने मन में ये सोचने लगती है कोई हैरानी की बात नहीं है। वोल्टिंग बीस्ट जो मैंने लिनहान को भेजा था इस वजह से उसने मेरे बीस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। आखिरकार उसके पास तो बेहतर बीस्ट थे। भी अनाउंस किया जाता है लिनहान 8 नंबर प्लेस के ऊपर पहुंच चुका है। फिर से अनाउंस किया जाता है लिनहान 7th रैंक के प्लेस के ऊपर पहुंच चुका है। लिनहान अपने नए स्किल का यूज करते हुए मॉन्स्टर के बॉडी को बीच में से फाड़ते हुए और निकलता है। टेस्ट के विंडो के ऊपर ये मैसेज आता है लिनहान की टीम ने सक्सेसफुली लेवल 90 के थंडर बीस्ट के ग्रुप को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया है। फैटी लिनहान की ऐसी पावर्स को देखने के बाद से वे ताली बजाते हुए कहने लगता है लिनहान हमारे टीम की रैंकिंग बढ़ चुकी है, हम 5th प्लेस के ऊपर आ चुके हैं। तो तीनों भी ताली बजाते हुए लिनहान को ये कहने लगती है लिनहान अभी अभी हमने 3rd प्लेस को भी हासिल कर लिया है। लिनहान उन दोनों की तरफ पीछे घूम के देखता है। उन दोनों को ये कहने लगता है सिल्वर लेवल जोन के अंदर मॉन्स्टर पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। हम लोग किसी और जगह पर चल के मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं। बेटी सीरियस होते हुए लिनहान की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुमने सच में हमारे साथी का अवेकन किया है। उसका पावर पहले से ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। निक वर्लिंग से भी कहने लगती है दूसरे अपग्रेड के बाद ऐसी पावर्स को हासिल करना मुझे इस बात का डर है जनरेशन के अंदर ऐसा कोई नहीं कर सकता। निक वर्लिंग एक स्माइल करते हुए कहता है फिर किसने तुम दोनों को बताया 2nd रैंक पर हूँ? होने के बाद वो दोनों पकड़ा जाते हैं। दोनों की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो दोनों एक साथ कहने लगते हैं ऐसा भी हो सकता है तुम 3rd लेवल तक पहुंच चुके हो। फ्रेडी हंसते हुए लिनहान के बालों को टच करने की कोशिश करते हुए कहता है ओटेलिन अभी तो बस थोड़ा सा ही टाइम गुजरा है, फिर कहा तुमने लेवल 3 तक पहुंच चुके हो, इसमें तुम हमें क्या धोखा दे रहे हो? लिनहान फ्रेडी के हाथ को रोक देता है। तो वो कहता है अरे अरे अच्छे से बात करो और मेरे साथ इतनी जबरदस्ती मत करो, पहले तो मेरे बालों को टच करना बंद करो। लिनहान अपने बीस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है वर जोन के अंदर सभी बीस्ट खत्म हो चुके हैं, तो अभी मैं तुम दोनों को रास्ता दिखाऊंगा, लोग गोल्ड जोन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सुनने के बाद फ्रेडी हंसते हुए लिनहान को ये कहने लगता है वो भी मेरा ब्रदर लिन कहेगा वही होगा। सुनने के बाद सुथिंगो भी हंसते हुए ये कहने लगती है इस बार हम पूरी तरीके से तुम्हारे गोल्डन सपोर्ट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बाहर स्क्रीन के ऊपर जब आगे बढ़ रहा होता है दूसरे टीचर ये देखने के बाद उसका मुंह खुला रह जाता है। वो टीचर ये कहने लगती है वे लोग सच में गोल्ड लेवल जोन के अंदर आगे बढ़ने का प्लान बना रहे हैं। भाई भी स्क्रीन की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए कहने लगती है गोल्ड लेवल जोन बहुत ही सारा डेंजरस है, लिनहान सच में इन्हें संभाल पाएगा? तभी काओ टीचर बाई को पीछे से टोंट मारते हुए कहता है लिनहान बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। उसे सचमुच ये लगता है वर्जोन के अंदर कुछ खतरनाक बीस्ट को मारने के बाद उसे कभी ये लगता है वो अनबीटेबल हो गया है। सुनने के बाद टीचर बाई गुस्से में पलट के टीचर काऊ की तरफ देखते हुए कहती है सेमिनार काऊ
आपको बिल्कुल भी ये समझ नहीं आता क्या? आपको फिर दिखाई नहीं देता? की तो यूनिक बीस्ट की ताकत इतनी ज़्यादा है, वो गोल्ड लेवल ज़ोन के बीस्ट को भी कुचल सकती है। टीचर बाय एग्जामिनर काव को कहती है, यहाँ पर इतना ज़्यादा टोंट मारने के अलावा भी अपने स्टूडेंट के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। ये सिर्फ एक अच्छा टीचर करता है। सुनने के बाद काव गुस्से में कहता है, तुम्हारी तो। एग्जामिनर काव दांत पीसते हुए काव अपने फोन को पीछे से कुछ करने लगता है। काव अपने मन में ये कहने लगता है, अगर वो लड़का लिधान ना होता, उसकी वजह से मेरा ब्रदर जेल नहीं गया होता। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, उसे एक बेहतर सबक सिखाऊंगा। तय मुझे फैंग के साथ हाथ मिलाने का टाइम आ चुका है। सीन वहां से शिफ्ट होता है। ब्रोंज लेवल एरिया का ऑर्डर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर की डेड बॉडी होती है। फैंग योंग एक वुल्फ के बॉडी के ऊपर पैर रखते हुए कहता है, हमारे टीम के अभी के स्पीड के हिसाब से हमारा स्कोर बाकी सभी से बहुत ज्यादा ऊपर है। लूजर लिनहान चाहे जितने भी मेहनत क्यों न कर ले, वो कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। फैंग योंग के फोन से एक बीप का साउंड आता है। फैंग योंग अपने फोन को चेक करता है। एग्जामिनर काउ ने फैंग को ये मैसेज भेजा होता है, का स्कोर पहले ही सेकंड रैंक तक पहुंच चुका है। वो जल्द ही तुम्हें क्रॉस करने वाला है। वो गोल्ड लेवल जोन के अंदर जाने वाला है। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट अर्न करने की कोशिश करेगा। जरूरत पड़ने पर तुम सिल्वर लेवल जोन के अंदर एंटर कर सकते हो। उन्हें एक लोकेशन भी भेजा होता है। लिंक्स भी पीछे की तरफ देखते हुए फैंग को ये कहने लगती है, हम लोग ब्रोंज लेवल के बॉर्डर पर है। वे मॉन्स्टर्स को किल करते हैं, अंदर तक नहीं जाते हैं। अगर हम सिल्वर लेवल के जोन के अंदर वाले से भी ताकतवर बीस्ट के साथ पंगा ले लेते हैं, फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। लिंक्स को जब फैंग का कोई भी साउंड नहीं आता है, उसे जब पलट के देखती है, फैंग उस जगह से गायब होता है। देखने के बाद लिंक्स कहती है, आखिर ये कहाँ पर गया? लिंक्स को पीछे से एक जोरदार साउंड आने लगता है कोई डेंजरस बीस्ट इस तरफ ही आ रहा है। वह उसी बीस्ट को दिखाया जाता है और करते हुए फैंग का पीछा कर रहा होता है। सिस्टम पॉपअप होता है। लेवल 20 का डीमन एप फैंग तेजी से भागते हुए कहने लगता है, तो यहाँ पर जल्दी आओ, चलो साथ मिलकर इसे किल करते हैं। देखने के बाद लिंक्स कहती है, फैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फैंग तेजी से भागते हुए डीमन एप की तरफ देखते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, ये अच्छी किस्मत की वजह से सेमिनर काउ ने मुझे स्टीमन ऐप का लोकेशन दे दिया। वैसे ही मैं स्टीमन ऐप को किल कर दूंगा। वैसे ही मैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर पूरी तरीके से आ जाऊंगा। मैं ये टेस्ट पूरी तरीके से जीत जाऊंगा। तब डीमन ऐप गुस्से में फैंग की तरफ अपने क्लॉक को बढ़ाता है। फैंग ये देखने के बाद डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ जाती है। डैम इट, ये डीमन ऐप इतना ज्यादा तेज है। आसपास की जगह पर बर्फ जमने लगता है। उदिनियों ने अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए डीमन ऐप के ऊपर अटैक कर दिया होता है। डीमन ऐप की बॉडी धीरे धीरे बर्फ के अंदर जमने लगती है। डीमन ऐप की बॉडी ज्यादातर जम जाती है। डीमन ऐप जोर जोर से रोर करने लगता है। तभी आइस क्रिस्टल को तोड़ देता है। लिंक्स डीमन ऐप के सामने आ जाती है। अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए बड़े बड़े आइस के स्पाइक्स बना लेती है। लिंक्स फैंग से पूछने लगती है, मैंने तुम्हें पहले ये बताया था, आसानी से कोई भी सिल्वर लेवल बीस्ट के साथ पंगा मत लेना। सुनने के बाद फैंग भागते हुए कहता है, अभी के लिए और शिकायत बंद करो, तो मिलके पहले इसे खत्म करते हैं। फैंग ये कहने लगता है, तो मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करती हो। फैंग फैमिली और एग्जामिनर काउ ने जो प्रॉमिस किया था टॉम मास्टर वेपन को तुम्हें देना, अभी के लिए वो ज़्यादा इक्वली इफेक्टिव होगा। सुनने के बाद लिंक्स दांत पीसते हुए अपने मन में ये कहने लगती है, हमने सचमुच इस बार मुझे बेवकूफ़ बनाया है। ये पहले से ही उसके साथ टीम नहीं बनानी चाहिए थे। डीमन ऐप के बॉडी में जो आइस क्रिस्टल जमा होता है, वो सभी आइस क्रिस्टल्स को तोड़ देता है। सीधा लिंक्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लिंक्स अपने आइस स्पाइक्स का यूज करती है। डीमन ऐप के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। डीमन ऐप तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। देखने के बाद लिंक्स कहने लगती है, डीमन ऐप क्या मेरे अटैक को इग्नोर कर रहा है? डीमन ऐप अपनी जगह से एक जंप लगाता है। डीमन ऐप इग्नोर करते हुए लिंक्स के एकदम ऊपर आ जाती है। यह देखने के बाद कहने लगती है, बहुत ही बेकार सा सिचुएशन है। लिंक्स डर के मारे अपने आंखें बंद कर लेती है। डीमन ऐप लिंक्स को अटैक करने ही वाला होता है। ब्लडलैंड डीमन ऐप के ऊपर बॉडी टैकल अटैक कर देती है। सो ये देखने के बाद हैरान हो जाते हैं। अभी वो पीछे की तरफ देखती है, जैसे लिनहान चलते हुए आ रहा होता है। देखने के बाद लिंक्स कहती है, नान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखने के बाद लिनहान भी हैरानी से लिंक्स से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? वो डीमन ऐप और कर रहा होता है। लिटलैंड लगातार डीमन ऐप के ऊपर अटैक कर रही होती है। तियान के अपने थंडर अटैक का यूज करती है, सीधा डीमन ऐप के बॉडी के ऊपर कर देती है। लिटलैंड तियान के थंडर को डॉज कर लेती है। थंडर स्ट्राइक की वजह से वो डीमन ऐप मर जाता है। लोग डीमन ऐप की तरफ चुपचाप देख रहे होते हैं। वो डीमन ऐप की तरफ देखने के बाद लिंक्स का मुंह खुला रह जाता है। हैरानी से अपने मन में ये कहने लगती है, वेल 20 के डीमन ऐप को इतनी इजीली किल कर दिया है। लिनहान के बीच में कंट्रोलिंग पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिनहान पूछता है, आखिर तुम लोगों के साथ क्या गलत है? लिनहान गुस्से में लिंक्स वैसे कहता है, इतनी सी ताकत लेकर वेल 20 के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने चले आए कि तुम्हें ऐसी हिम्मत किसने दी?
सुनने के बाद लिंक से पीछे घूमते हुए कहती है लिनहान। लिनहान फैंग की तरफ देखता है। फैंग उस डीमन एप की तरफ जाने लगता है। लिनहान अपने मन में ये कहने लगता है कि मुझे कुछ देर पहले ही पता चला लेवल 20 के डीमन एप ने स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया है। मैं सोच ही रहा था कौन इतना ज़्यादा अनलकी होगा। तो मुझे पता चलता यहाँ पर फैंग योंग है तो मैं थोड़ा लेट से आता। फैंग अपने हाथों को उस मॉन्स्टर के ब्लड के ऊपर रखता है। लिनहान की तरफ गुस्से में देखता है। फैंग सीधा जाके लिनहान के कॉलर को पकड़ लेता है। लिनहान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार किसने तुम्हें एक्शन लेने के लिए कहा? फिर तुम मेरे पार्टी की हंट को चुराने की कोशिश करोगे, फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फैंग चालाकी से अपने हाथों के ऊपर लगे हुए बीस्ट के ब्लड को के शर्ट के ऊपर लगा देता है। लिंक से बीच में आती है और फेंग योंग के हाथ को पकड़ती है। गुस्से में कहने लगती है, फेंग योंग, क्या उस डीमन एप ने तुम्हारे सर के ऊपर अटैक कर दिया था? लिनहान ने हमें बचाया ना होता, हम पूरी तरीके से मुश्किल में पड़ जाते हैं। तभी फैंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, से हमें बचाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे तो सच में ये लगता है हमारे पार्टी के पॉइंट को चुराने के लिए आया है। फिर फैंग लिंगसे के हाथ को झटक देता है। कहने लगता है, हो सकता है हम दोनों ही बहुत सारा टैलेंटेड है, दोनों मिलकर इस डीमन एप को हरा सकते थे। करने के बाद लिंगसे का दिमाग गर्म हो जाता है। फैंग को जोरदार एक थप्पड़ मार देती है। वे फैंग गुस्से में दांत पीसते हुए दूसरे की तरफ देखते हुए कहने लगता है, लिंगसुए, ये तो मुझे मारने की हिम्मत करती हो। तो सुनने को लिंगसुए भी गुस्से में कहने लगती है, फिर मैं हिम्मत क्यों नहीं कर सकती? फैंग, क्या तुम्हें सचमुच ये लगता है तो मैं मारने की हिम्मत करते हुए डर जाऊंगी? लिंगसुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, तो मैं साफ साफ ये बता देता हूँ, दोनों ने ही पहले ये तय किया था और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फर्स्ट प्लेस के ऊपर पहुँचने के लिए मुझे एक्सक्लूसिव लेवल 20 के इक्विपमेंट दोगे। दोनों बस एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, मेरे ऊपर चलाने का कोई भी राइट नहीं है। फैंग को कहता है, वे तुम्हें अभी भी ये नहीं पता किस टाइम पर तुम्हें आगे बढ़ना है और किस टाइम के अंदर तुम्हें पीछे हटना है, और फिर दर्द तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। सुनने के बाद फैंग गुस्से के मारे कांप रहा होता है। वे फैंग गुस्से में लिंगसुए को कहने लगता है, तुम्हारी तो। लिनहान वहां से जाने लगता है। पलटते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, बहुत ही अच्छा तमाशा था, लेकिन मैं अपना टाइम बर्बाद करने में दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे टीममेट्स अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लिनहान को जब फैंग वहां से जाते हुए देखता है, वो एक स्माइल करते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, लिनहान, लिनहान, ये तुम्हारे पास एक लौता मौका है, की वजह से तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो सकते हो। जब लिनहान मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगता है, फैंग लिनहान की तरफ देखते हुए अपने मन में ये कहने लगता है, जब तुम गोल्ड लेवल एरिया के अंदर इंटर करोगे, फिर तुम्हें वो गिफ्ट ज़रूर महसूस होगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं गोल्डन लेवलिंग जोन का सीन दिखाया जाता है। फैटी लिंक्स वैसे कहने लगता है, लिनहान तो काफी टाइम से गायब है, लिनहान का अब वापस आने का टाइम नहीं हो चुका। लिनहान उन दोनों को ये कहने लगता है, फैटी लॉन्ग सोतिंग, क्या तुम दोनों ठीक हो? वे फैटी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए लिनहान के पास आते हुए कहने लगता है, लिनहान तुम मेरे फादर हो? नहीं नहीं, तुम मेरे ग्रैंड फादर हो। तुम अभी अभी कहाँ पर चले गए थे? फैटी लिनहान का पैर पकड़ लेता है, रोते हुए कहने लगता है, गोल्डन लेवल का जोन है, ये भी खतरनाक बीस्ट हमें चोट पहुंचा सकता है। ठीक हरकतों को देखने के बाद सुतिंग भी परेशान होती है। बीस्ट के पैर को दिखाया जाता है जो तेजी से आ रहा होता है। वे हमें लेवल 18 के नेदर वुल्फ को दिखाया जाता है। लिनहान फैटी को उठाता है, थोड़ा शांत करते हुए कहता है, तो ठीक है, अभी और रोने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लिनहान को नेदर वुल्फ का प्रेजेंस महसूस हो जाता है। लिनहान तेजी से घूमते हुए इस बुल्ट के पेट में जोरदार पंच मारता है। वो नेदर वुल्फ उड़ते हुए पेड़ से टकराता है, वजह से उसकी बॉडी से बहुत सा ब्लड भी निकल रहा होता है। लिनहान का सिस्टम में पॉपअप होता है और ये मैसेज लिखा आता है, अपने एक नेदर वुल्फ को सक्सेसफुली किल कर दिया है। फ्रेडी सामने की तरफ देखते हुए सीरियस होते हुए कहता है, ये नेदर वुल्फ है लेवल 28 का। शूटिंग भी कहने लगती है, ये याद है नेदर वुल्फ, वो हमेशा अपने ग्रुप के साथ ही चलते हैं। लिनहान कहता है, बिल्कुल, हम एक वुल्फ के झुंड के बीच में आ चुके हैं। सुनने के बाद फैटी कहने लगता है, विल 18 का वुल्फ का एक ग्रुप, सचमुच ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लिनहान मुस्कुराते हुए अपने मन में ये सोचने लगता है, मत से हमने पहले ही बहुत सारे बिस्टों को पहले ही मार दिया था। टिलैंड और तियांगे दोनों ही अपग्रेड हो चुके हैं। अभी के लिए ये नेदर वुल्फ का ग्रुप टिलैंड और तियांगे के लिए बस वार्म अप है। लिनहान अपने दो बिस्ट को निकाल लेता है। लिनहान कहने लगता है, टिलैंड और तियांगे तुम दोनों होल्ड बैक मत करना, 10 मिनट के अंदर इन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर बदल दो। तब लिनहान ये ऑर्डर देता है, टिलैंड तुम फैंसी स्ट्राइक का यूज करो, सभी को खत्म कर दो।
ये सुनने के बाद लिटिल एंड खुश होते हुए कहने लगती है, मैं मास्टर को इन सभी को डिफीट करने में मदद करना चाहती हूँ। सिस्टम पैनल के ऊपर लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं, ने सक्सेसफुली नीदर वुल्फ को किल कर दिया है तो 2136 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ऐसा करके बार बार नोटिफिकेशन आने लगता है। तब हमें लिटिल एंड को दिखाया जाता है, वो तेजी से नीदर वुल्फ को किल कर रहा होता है। लिटिल एंड का सिस्टम का पैनल ओपन होता है। आई हॉन्ट एंड एंशिएंट टाइम की 10 खतरनाक बीस्ट में से एक, लेवल 26, 6340 लिटी 5120, हिट पावर 5300, फिजिकल पावर 7000। स्ट्राइक लेवल 20 तक पहुंच चुका है। वे बेसिक एट्रीब्यूट 50% से इंक्रीज हो चुका है। जायंट स्ट्रेंथ लेवल 20 तक पहुंच चुका है। स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट 60% से इंक्रीज हो चुका है। हिडन बॉन्ड लेवल 20 तक पहुंच चुका है। फिजिकल पावर 40% से इंक्रीज हो चुका है। तियांगे की तरफ दिखाया जाता है। तियांगे का भी सिस्टम का पैनल दिखाया जाता है। एम्परर रेस एंशिएंट टाइम के 10 खतरनाक बीस्ट में से एक। थंडरस्टॉर्म लेवल 20, किलोमीटर के एरिया के अंदर लाइटिंग अटैक्स लेवल 20, एजिलिटी 50% से इंक्रीज हो जाती है। यानी का भी लेवल 26 होता है। यानी अपने थंडर स्ट्राइक का यूज करते हुए वे नेदर वुल्फ को किल कर देता है। स्टैमिना फिर से पॉपअप होता है। सक्सेसफुली नेदर वुल्फ को किल कर दिया है। अगर यही मैसेज बार बार आ रहा होता है। वो एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है 2126। उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। वेल 27 को अपडेट के लिए कि सभी एट्रीब्यूट वगैरह को फुल कर दिया गया है। के पास अभी के लिए 200 एट्रीब्यूट पॉइंट है, जिसे अपने हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। इन्हान के सामने सभी नेदर वुल्फ्स के डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। उनके सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। ने गोल्ड लेवल जोन के अंदर नेदर वुल्फ को हंट कर लिया है। वजह से आपको रिवॉर्ड के रूप में वजन बीस टीमिंग कंट्रोलिंग पॉइंट मिलते हैं। लिनहान का भी सिस्टम का पैनल ओपन होता है। लिनहान बीस टीमर एलीट रैंक वेल 27 के स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पीड सब कुछ इंक्रीज हो जाते हैं। स्किल्स लिविंग सोल कॉन्ट्रैक्ट लेवल 3, स्टेमर स्पेस लेवल 3, मनिंग बी स्टेमर लेवल 3, एलिस वेव लेवल 2, स्टिंग विंग्स लेवल 2, ऑफिस स्किल लेवल 2, जुलाई लेवल 1, लिसनिंग लेवल 1। आपके पास फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट 1400 है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अपने मन में ये कहने लगता है, ने सभी बिस्टों को मारने के बाद लेवल अप करना सचमुच बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं अभी गोल्ड जोन के अंदर एंटर किया है और मैं इतनी जल्दी नेदर वुल्फ के ग्रुप के साथ टकरा गया तो मेरे समझ से बिल्कुल ही बाहर है। लिनहान का सिस्टम का पैनल फिर से ओपन होता है। उसने अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट का यूज करते हुए स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है। उसका करंट स्ट्रेंथ है 6160। लिनहान अपने मन में कहने लगता है, नहीं पता आगे मुझे और किस चीज से सामना करना पड़े, ये मुझे अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेना चाहिए। लिनहान भागते हुए लिनहान के पास आने लगती है। मास्टर कहते हुए लिनहान को गले लगा लेती है। सुनने के बाद वो दोनों ही चौंक जाते हैं। लिनहान खुश होते हुए कहने लगती है, मास्टर मैंने तो सभी को मार दिया है। सुनने के बाद लिनहान हंसते हुए कहने लगता है कि अभी के लिए तुम मेरे ऊपर से हटो। सुनने के बाद लिनहान हंसते हुए कहने लगती है, मास्टर इससे तो बहुत अच्छी स्मेल निकल रही है। सुनने के बाद लिनहान चौंकते हुए कहता है, ओ ये ब्लड तो। लिटिल एंड कहती है, मास्टर। देखने के बाद तियान के गुस्से में कहने लगती है, छोटी सी चीटी, दोनों ने तो ये तय किया था दोनों एक साथ मास्टर के पास रहेंगे। सुनने के बाद लिटिल एंड शर्मा जाती है, कुछ अजीब हरकतें ही करने लगती है। लिनहान लिटिल एंड से ये कहने लगता है, लो ठीक है ठीक है, अब शांत हो जाओ, अभी हमें मॉन्स्टर्स को मारना जारी रखना है। सभी की ऐसी हरकतों को देखने के बाद वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। दोनों को ही बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। सोथिंग कांपते हुए कहने लगती है, टोंग तियान जियाओ, ब्रदर हान की मसलेट स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो खतरनाक जानवरों को भी पालतू बना सकता है। बिल्कुल ही अलग है जैसा मैंने बीस टेमर के बारे में सोचा था। उन्होंने के बाद फैटिक भी कांपते हुए कहता है, तुम ये सब देखने की आदत डाल लो। वो दोनों चुपचाप नेदर वुल्फ की तरफ जा रहे होते हैं। लिनहान उन दोनों को ये कहने लगता है, जब तुम दोनों मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हो, तुम खाली हाथ तो नहीं जा सकते। ये दो नेदर वुल्फ तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, ये फिनिश करो और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट ले लो। करने के बाद वो दोनों एक नेदर वुल्फ के सामने आ जाते हैं। नेदर वुल्फ डर के मारे कांप रहा होता है। वो दोनों एक साथ ही कहते हैं, थैंक यू फादर लिन। ये सुनने के बाद हंसते हुए कहने लगता है, तो ठीक है जल्दी से इसे साफ करो और मॉन्स्टर को मारना बाकी है। फैटी के ब्रेसलेट से एक साउंड आने लगता है। फैटी ये देखने के बाद कहने लगता है, इतने ज्यादा खतरनाक बीस्टों को मारने के बाद नहीं पता मेरी रैंकिंग कहाँ पर है। हमें रैंकिंग बोर्ड को दिखाया जाता है। उनके टीम नंबर 1 पे होता है। ये देखने के बाद हैरानी से कहता है, और इतनी जल्दी हम नंबर 1 पोजीशन पर कैसे आ गए। देखने के बाद सोते परेशान होते हुए कहती है, तो बस आधा घंटा ही हुआ है।
फैटी ये कहने लगता है स्कोर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और बाहर टीचर ये स्कोर देखेंगे तो फिर वो लोग क्या महसूस करेंगे। तो तिंगू भी कहने लगती है स्कोर को हासिल कर पाए लिनहान की वजह से। बाहर का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। मोटा वाला कॉलेज का डीन हंसते हुए कहने लगता है चिनसन कॉलेज को जरूर लिनहान चाहिए। सुनने के बाद दूसरे कॉलेज का डीन मुंह बनाते हुए कहने लगता है सरकार तुम इतना ज्यादा सेमलेस पर्सन कैसे हो सकते हो। चिनसन कॉलेज के पास स्टेमर को एजुकेट करने के लिए उसके पास इतने रिसोर्सेज भी है, जरूर बेचंग कॉलेज में शामिल करना चाहिए। सुनने के बाद वो मोटा वाला कॉलेज का डीन भी मुंह बनाते हुए कहने लगता है आपने सचमुच क्या ये सोच लिया है कि बेचंग कॉलेज ने पावरफुल बी स्टेमर को तैयार कर लिया है। आपके पास हमारे से ज्यादा रिसोर्सेस है, चिंग तो चिंगसेंग कॉलेज से भी मजबूत है। ये सुनने के बाद दूसरे कॉलेज का डीन कहने लगता है चिंग कॉलेज तो चिंगसेन कॉलेज से भी स्ट्रांग है, फिर तुम इस बात को नहीं मानते हो, चलो फिर फाइट करते हैं। नजारा को देखने के बाद डीन हंसते हुए कहने लगता है बेचिंग और चिंगसेन कॉलेज दोनों ही क्या एक स्टूडेंट के लिए फाइट कर रहे हैं, वो कोई हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। देखने के बाद टीचर भाई भी परेशान होते हुए कहने लगती है ये मेरा लिनहान कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। वो मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर कुछ समय कहने लगता है फिर फाइट करते हैं, तो विनर बनेगा वही लिनहान को ले जाएगा। सुनने के बाद दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। सीधे फाइट करना, अगर तुम हार गए तो मुझे धोखा मत देना। उन दोनों कॉलेज के डीन को पीछे से कोई बुलाता है, दोनों कॉलेज के डीन सब सामने की तरफ देखते हैं, दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मिलिट्री एकेडमी का डायरेक्टर खड़ा होता है, तभी वो उन दोनों कॉलेज के डायरेक्टर से ही कहने लगते हैं दोनों बातें करने वाले पर्सन फिर एक इम्पोर्टेंट पर्सन को इग्नोर कर दिया, उससे भी पूछना चाहिए डायरेक्टर ये क्या आप लिनहान के ऊपर इंटरेस्टेड है। वो दोनों कॉलेज के डायरेक्टर एक साथ ही कहने लगते हैं हम दोनों की एकेडमी इस एम्पायर की सबसे बड़ी एकेडमी है, हम दोनों की कंपैरिजन मिलिट्री एकेडमी से नहीं की जा सकती। मिलिट्री एकेडमी का डायरेक्टर उन दोनों से ये कहने लगता है मुझे लिनहान के टैलेंट की कदर है, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है। सो मेरा ये मानना है हान किस एकेडमी में जाना चाहता है पूरी तरीके से उसके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड है। एकेडमी का दिन वहां से जाते हुए उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है तो अब तुम दोनों आराम से बैठो, ईरान के बाहर आने का इंतजार करो। सुनने के बाद वो दोनों को ही पसीना आ रहा होता है, वो दोनों कहते हैं ठीक है। देखने के बाद स्कूल का डीन रोते हुए कहने लगते हैं बेतियान और चिंगसान ही नहीं एकेडमी का मिलिट्री एकेडमी भी हमारे स्टूडेंट को शामिल करने के लिए इंटरेस्टेड है। आज का दिन हमारे स्कूल का राइजिंग का दिन है। सुनने के बाद टीचर भाई कहने लगते हैं इन आप जरा शांत हो जाइए। टीचर भाई सामने की तरफ देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगती है लिनहान बहुत ही ज्यादा शानदार है और वो आज के इस सक्सेस का भी हकदार है। वो एक सेमिनार काउचोंग का ट्विन ब्रदर इनकी तरफ देखते हुए दांत पीसते हुए अपने मन में कहने लगता है आखिर क्यों लिनहान इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, या लिनहान एक कचरा नहीं था। इंसेप्ट होता है हमें सिल्वर लेवलिंग जोन के एज पर दिखाया जाता है, फैंग ने बहुत सारे बिस्टों को मार दिया होता है। फैंग उस समय कहने लगता है लिनहान की टीम पहले नंबर पर आ गई, फिर वो लूजर मेरे से आगे कैसे निकल गया। तो फैंग शूटिंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है लो अभी भी हमारे पास एक मौका है, स्कोर को बराबरी करना होगा, हमें फर्स्ट प्लेस लिनहान से वापस लेना पड़ेगा। तब से हंसते हुए कहने लगती है प्लेस के ऊपर पहुंचना सचमुच तुम तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो। सुनने के बाद फैंग लिंगसुए के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है सुए आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम लेवल 20 के इक्विपमेंट नहीं चाहते। ये सुनने के बाद लिंगसुए अपने मुंह फेर लेती है, फैंग को ये कहने लगती है दी पूरी ताकत अब खत्म हो चुकी है, पास फाइट करने के लिए और ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इतनी ही एबिलिटी है, कुछ जाके पॉइंट को अर्न कर सकते हो। सुनने के बाद फैंग परेशान होते हुए कहता है डैम इट। फैंग अपने मन में ये सोचने लगता है कोई बात नहीं है, टाइम बाद लिनहान को डेंजर जरूर आने वाला है, इसे थोड़ा घमंड करने दो। यार बाद एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम के एंट्रेंस के पोर्टल का सीन दिखाया जाता है। तीन आगे आते हुए कहने लगते हैं वे लोग सेफ तरीके से बाहर आने के लिए वेलकम। योंग और लिंगसुए की टीम दूसरे रैंक पर है, फैंग और लिंगसुए दोनों ही बाहर आने लगते हैं। तीन हंसते हुए उन दोनों को ये कहने लगते हैं फैंग और लिंगसुए की टीम ने वही इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया है। इस तरीके से लिंगसुए की तो स्किल्स की बात ही अलग है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, वो सही टाइम पर ताकत पर एनिमीज को भी डिफीट कर सकती है। तक फैंग योंग की बात है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, लेकिन वो थोड़ा इम्पेशेंट हो गया, ईमन एप को प्रोवोक कर दिया, इस वजह से वो मुश्किल में पड़ने वाला था। सुनने के बाद फैंग को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, डेविडीन उन दोनों कॉलेज के डायरेक्टर की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है दोनों स्टूडेंट ही हमारे स्कूल के और टैलेंटेड स्टूडेंट है, उन्हें काफी मेहनत और देखभाल के साथ तैयार किया गया है। ये सुनने के बाद दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर कहता है अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। वो मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर हंसते हुए कहने लगता है इन्हान कहाँ पर है, क्या वो अभी तक बाहर नहीं आया। फैंग एक स्माइल देता है, इन्हान के साथ जो किया होता है उसे याद करता है, मन में ये कहने लगता है
हाँ, मैंने जानबूझकर उसके बॉडी पर डीमोनियम का ब्लड लगा दिया था। डीमोनियम का ब्लड बड़ी क्वांटिटी के अंदर मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करती है। साउंड आता है लिनहान भी वापस आ चुका है। पीछे घूम के देखने के बाद चौंक जाता है जब लिनहान की टीम पोर्टल से बाहर निकल रहा होता है। फ्रेडी बाहर आने के बाद कहने लगता है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था हम फर्स्ट प्लेस के ऊपर आ सकते हैं। फैंग का ये देखने के बाद उसका मुंह ही खुला रह जाता है। फैंग अपने मन में ये कहने लगता है, लिनहान की मौत नहीं हुई है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो गोल्ड जोन के अंदर लेवल अप नहीं कर रहा था, वे लोग क्यों नहीं मरे। लिनहान को दिखाया जाता है जो एक स्माइल करता है। वो तरीका पूरी तरीके से काम नहीं किया। दोनों कॉलेज के डायरेक्टर को धक्का देते हुए कहने लगते हैं, क्लासमेट लिनहान। मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर भी पीछे होता है। दोनों ही लिनहान के पास आ जाते हैं। वो मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर लिनहान को देख के खुश होते हुए कहने लगते हैं, क्लासमेट लिनहान, किंगसंग एकेडमी आपको ज्वाइन करवाना चाहती है। अगर आप हमारे कॉलेज में ज्वाइन होते हैं, हाई लेवल के रिसोर्सेज और इक्विपमेंट देंगे। दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर भी कहने लगता है, अगर आप बेथियन कॉलेज में ज्वाइन होते हैं, आपके बीच टीमर प्रोफेशन की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं। या आप इस बात के ऊपर सोचेंगे। सुनने के बाद लिनहान को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। फ्रेडी लिनहान की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए कहने लगता है कि ये दोनों फेमस कॉलेज के डायरेक्टर लिनहान को अपने कॉलेज में ज्वाइन करवाने के लिए ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं। मोटा वाला कॉलेज का डायरेक्टर लिनहान को कहने लगता है, प्लीज हमारे क्विंगसन एकेडमी को ही चूज करिएगा। सुनने के बाद वो दूसरा कॉलेज का डायरेक्टर कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटियन एकेडमी आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। तब देखने के बाद लिनहान की टीम ये सोचती है, दोनों हमारे एम्पायर के फेमस बड़े कॉलेज के डायरेक्टर है, लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे कोई ओल्ड मैन स्कैमर चीज को चुराने की कोशिश करने के बाद काम हो जाना, थोड़ी ताकत से लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। मिलिट्री एकेडमी के डायरेक्टर बीच में कहते हैं, दोनों अभी ये मत सोचो लिनहान कौन सी एकेडमी चूज करेगा। दोनों क्या मुझे लिनहान से बात करने का मौका भी दोगे, या तो मुझे उनके साथ बात करने का थोड़ा मौका तो दे सकते हैं। मिलिट्री एकेडमी का डायरेक्टर देखता है वो किसी की भी बात को नहीं सुन रहे हैं। देखने के बाद मिलिट्री एकेडमी का डायरेक्टर कहने लगता है, लिनहान क्या आप हमें अपना लेवल बता सकते हैं? अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ फिर आप तीसरे लेवल तक पहुंच चुके हैं ना। सुनने के बाद आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं। लिनहान एक स्माइल करता है। लिनहान सच में तीसरे लेवल तक पहुंच चुका है। सुनने के बाद वो दोनों कॉलेज के डायरेक्टर का मुंह खुला रह जाता है। बेथियन एकेडमी के डायरेक्टर ये कहने लगते हैं, अगर ये सच है तो फिर हमने एक ट्रेजर को ढूंढ लिया है। चीजों को देखने के बाद वो दो टीचर चरबाई के हाथ को पकड़ती हुए कहने लगती है, चरबाई आप पहले से ही जानते थे ना, हमने तीसरी जॉब चेंज कर ली थी, फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर मुझे उसकी ताकत पहले से पता होती तो फिर मैं इतना नर्वस क्यों होता? गाइस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा।